जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। पातंजल योग सूत्र ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और इसमें प्रथम पाद समाधि पाद उसके 16 सूत्र देख चुके हैं। 17वां सूत्र देखने का प्रयास करते हैं। इसमें समाधि का वर्णन किया गया है। समाधि दो प्रकार की, एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को अपन सालंबन समाधि भी कहते हैं, जिसमें किसी चीज का आलंबन या सहारा लेकर जब विचार बनते हैं उसको कोई जो आधार चाहिए रहता है समाधि के लिए, तो इसको सालंबन समाधि कहते हैं। इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जो निरालंबन हो, जिसमें आलंबन आधार ना हो, ऐसी जो स्थिति है उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसको ये जो संप्रज्ञात समाधि है उसको सबीज भी कहते हैं और असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज भी कहते हैं। तो जब अपन कोई सहारा लेकर समाधि लगाते हैं या समाधि की अवस्था प्राप्त करते हैं, अन्य विचारों का जब निरोध हो जाता है, तो उसको संप्रज्ञात समाधि का। तो सूत्र क्रमांक 17 में कहते हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञातः। क्या कहते हैं? वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञातः। कि जब हम वितर्क के सहारे, स्थूल विषय के सहारे, विचार के सहारे, आनंद के सहारे या अस्मिता यानी अहंकार, उसका विचार करते 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 जब हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो उसको संप्रज्ञात समाधि कहा है। थोड़ा सा और देख लें। जैसे वितर्क यानी स्थूल विषय, जैसे फूल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें जब चित्त को एकाग्र करके अपन समाधि को प्राप्त होते हैं तो उसको कहा वितर्क वाली समाधि। इसी तरह कोई सूक्ष्म लिया, विचार लिया, उसके आधार पर जब चित्त एकाग्र हुआ, समाधि को प्राप्त हुआ, तो उसको कहा विचार। इसी प्रकार आनंद और अस्मिता, इन पर जब फोकस होकर अपन समाधि को प्राप्त करते हैं तो उसको आनंद संप्रज्ञात और अस्मिता संप्रज्ञात समाधि कहते हैं।